हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया जा रहा है, उस टर्म को समझाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझेगा कि क्या टर्म इसमें ऐसा यूज किया है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बातें कह रहा है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है। ठीक है, निकालेंगे। इसके बाद क्या कहता है, हमारे पास पर्टिकुलर में इक्विटी शेयर कैपिटल है जो हमारे पास पहले 10 का था ओपनिंग में, अब क्लोजिंग में 15 लाख का हो गया। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि हमने शेयर्स को इशू किया होगा 5 लाख का, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसा ना होकर बहुत ही अलग तरीके का ट्रीटमेंट है, वो समझेंगे यहाँ पे क्या है, देखेंगे आगे। तो आपने क्या क्या होगा, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम बनाने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक मिनट मैं फॉर्मेट खींचूँ पहले। तो जब हम इसको बनाएंगे इस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो आपने ये सोचा होगा कि इसमें आपने इशू करा है शेयर्स कैपिटल। ठीक है, शेयर्स इशू का है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, देखो यहाँ पे। हाँ, फिर से देखेंगे। तो हमारे पास पहले तो मैंने इसके बताया कि हमने 5 लाख का हमने शेयर कैपिटल इशू किया है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आगे बढ़ते हैं कि वो ऐसा नहीं है, समझ में आएगा। कहता है हमारे पास पहले 10% डिवेंचर जो था, 10% डिवेंचर अब हमारे पास नहीं है। पहले 1 लाख था, अब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने डिवेंचर क्या होगा, रिडीम कर दिया होगा इस साल। और हमने क्या किया है, पहले हमारे पास 8% का डिवेंचर नहीं था और हमारे पास इस साल 8% डिवेंचर, मतलब ये अलग अलग टाइप होते हैं, डिवेंचर का अलग अलग टाइप है, तो रेट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो ये इसने इशू, कंपनी ने 8% डिवेंचर इशू किए 2 लाख के। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट पेड किया 10,000 का, डिविडेंड पेड किया है 50,000 का। और ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला इंपॉर्टेंट है जो इस पॉइंट से रिलेटेड रखता है हमारी इक्विटी शेयर्स कैपिटल से। ड्यूरिंग द ईयर 17-18 की बात कर रहा है, XYZ लिमिटेड इशू बोनस शेयर्स इन रेशियो ऑफ 2:1। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कहता है 2:1 में बोनस शेयर्स इशू किया एंड कैपिटलाइजिंग रिवर्स रिजर्व। ठीक है, तो अब क्या बनता है, इसका मतलब क्या है। पहले तो आपने यहाँ पे जब शुरुआत में लिखा होगा इशू ऑफ शेयर, आपका देखना मैं काटूंगा इसे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल अगर लिखा मैंने इस तरह से, कितने का, 5 लाख का। भाई 5 लाख का मैंने देखा भाई कि हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा, और हमने फटाफट बिना सोचे समझे एडजस्टमेंट पढ़े हमने ये कर लिया। तो ये अपना जो भी काम किया वो पूरी तरह से गलत किया। ठीक है, ये काम हमने गलत किया, इसलिए मैं कह रहा था लिखना मत, क्योंकि मैं इसे काटूंगा। ठीक, तो ये हमने लिखा और ये गलत हो गया। इसके बाद आ जाओ, अगर मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूँ, यहाँ पे 10% डिवेंचर अब हमारे पास नहीं है, इसका मतलब क्या, रिडम्पशन किया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, या लिख देते हैं 10% डिवेंचर, दोनों चलेगा। तो आप लिखो 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। तो कितना हमने रिडम कर दिया, पूरा 1 लाख कर दिया। लो, 1 लाख हमारे पास से कैश गया होगा, तो हमने माइनस में लिख देना 1 लाख। ठीक है, चलो हमने माइनस में 1 लाख लिख दिया। इसके बाद 8% डिवेंचर हमने इशू किया है ना। तो हमने इशू ऑफ, लिखो इशू ऑफ 8% डिवेंचर। तो हमारे पास 2 लाख का इशू का मतलब 2 लाख हमारे पास आए, है कि नहीं, 2 लाख हमारे पास आए भाई, कैश आया। इसके बाद हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखा जाए तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 10%। तो आप लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर रुपीज़ कितना है, 10,000। तो ये 10,000 हमने क्या किया, हमने पे किया है, तो हमारे पास से कैश गया है इसके लिए। ठीक है, डिविडेंड पेड भी हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिविडेंड
डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड क्या हमने 50,000 का, वो भी लिख देते हैं 50,000 का डिविडेंड पेड हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ मेन जो बात थी, अब उसको कर लेते हैं। जो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ वर्किंग नोट में जरा सा। तो आप आओ नीचे जरा वर्किंग नोट देखते हैं। देखो पहले हमारे पास क्या था, जब भी हम यहाँ पे देख लेते एक बार एडजस्टमेंट पढ़ के, यहाँ पे बोला क्या गया, क्या है ड्यूरिंग द ईयर हमने 17-18 में बोनस शेयर्स इशू किया है। पहले तो मैं बता दूँ आपको बोनस शेयर्स इशू करने का क्या मतलब होता है और उसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं 1 मिनट आपको अगर मैं समझाऊँ यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 में, जब भी बोनस शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है, तो ये समझ लो आपको जब आपने अपने एम्प्लॉय को बोनस शेयर्स दिया तो उसके बदले में आपको पैसा तो नहीं मिलेगा, है ना। आपने क्या किया, आपने ऐसे ही फ्री में शेयर से बांट दिए। ठीक है, अगर आपको पैसा नहीं मिला तो आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो अगर मैं अकाउंट से समझाऊँ आपको, तो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने यहाँ पे बनाया आपके लिए। ठीक है, और आप इसको समझो इस तरह से, भाई मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बना दिया इक्विटी शेयर्स कैपिटल का, और यहाँ पर आप मुझे बताओ पहले से इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है आपका, एक कैपिटल है, और कैपिटल अकाउंट हमेशा उसका बैलेंस जो बीडी होगा ना, बैलेंस बीडी होगा, वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। तो पहले हमारे पास कितना था, 10 लाख था। अब हमारे पास कितना है, टू बैलेंस सीडी, अब हमारे पास कितना 15 लाख है। और आपने ये कैसे मंगाया, क्या आपने इशू किया, कोई नए शेयर्स कैपिटल इशू किया, नहीं किया। तो ये 15 लाख हुआ कैसे, तो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे जब भी याद रखते हैं, जब भी हम इक्विटी शेयर्स पे हम बोनस दे रहे हैं, बोनस देंगे तो ये हमेशा सरप्लस से होगा। क्या होगा, सरप्लस से कितना, 5 लाख। तो इसका मतलब हो गया आपका सरप्लस जो है, रिजर्व एंड सरप्लस, वहाँ से 5 लाख इकट्ठा करके हमने यहाँ डाला है। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया। अगर बात नहीं समझ में आई तो आपको मैं फिर समझाने के लिए क्या करता हूँ, जब भी आप क्या करोगे, ऐसे समझो, एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाता हूँ समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक बैलेंस शीट बनाया, एकदम ऐसे रैंडम अमाउंट ले लिया और मैंने बैलेंस शीट बनाया। और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे हमारे पास कैश है, ये इस साइड एसेट होता है आपको पता ही है, और इस साइड जो भी होता है लायबिलिटी, वो आपको इक्विटी। तो मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कैपिटल ले लेता हूँ। मान लो इक्विटी शेयर्स कैपिटल हमारे पास पहले से 6 लाख का है। ठीक है, ऐसे ही कोई क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही। और मेरे पास यहाँ पर 20 लाख रुपए कैश में पड़ा है, ये एसेट्स अपना है ना। और हमारे पास यहाँ पे रिजर्व में आप समझते जाना, रिजर्व में हमारे पास है 10 लाख रुपए। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, समझ में आएगा, 10 लाख रुपए। और लायबिलिटी अपना जो आप इसको बोलते हो ना, आउटसाइड लायबिलिटी, वो अपने पास 4 लाख है। देखो अपना बैलेंस शीट कैसे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे बताओ। इधर 20 लाख, इधर 20 लाख है कि नहीं है ना, 20 लाख है। अब देखो मेरी बात सुनते जाना और समझ में आएगा। भाई पता है क्या हुआ, अब हमने क्या किया, बोनस शेयर्स इशू किए। तो जैसे बोनस शेयर्स इशू करते तो हम क्या करते हैं, मान लो हमने 3 लाख के बोनस शेयर्स इशू किए। ठीक है, बहुत ध्यान से, क्या मेरे पास कैश आएगा बोनस शेयर्स इशू करने पे, नहीं आएगा। तो हमारे जो करना है, जब भी बोनस शेयर्स इशू करते तो हम अपने रिजर्व में से जितने रुपए के हमने बोनस शेयर्स इशू किया वो हटा देंगे, माइनस कर देंगे, और उतना ही अमाउंट हम कहाँ जोड़ देंगे, हम कैपिटल में जोड़ देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट होता है बोनस शेयर्स इशू करने का। अगर मैं आपको जर्नल एंट्री से समझाऊँ तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब जर्नल एंट्री में जब भी आप बोनस शेयर्स इशू करोगे तो सरप्लस अकाउंट डेबिट, आपको समझ में आ गया होगा, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया कि जब भी हम अब बोनस शेयर्स इशू करेंगे तो इस तरह का हमें अमाउंट करना होगा, ट्रीटमेंट इस तरह का जर्नल एंट्री करना होता है। क्लियर है बात, चलो ये बात मैंने आपको समझाया। अब क्वेश्चन में जरा सा अंदर आते हैं और देखते हैं क्या कहता है। कहता है हमारे पास जितने हमारे पास शेयर्स थे 2:1 में किया है हमने, बोनस शेयर्स इशू किया। मतलब
जिनके पास 2 शेयर्स थे उनको हमने 1 दिया, है कि नहीं, यही बात है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि वर्किंग नोट में आप इसको इस तरह समझो कि हमारा जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है जिसके पास, और बोनस शेयर्स है, क्या है, बोनस शेयर्स है। बोनस शेयर्स वो क्या है भाई, कहने का मतलब उनका रेशियो दे रखा है 2:1, मतलब जिनके पास 2 शेयर्स है उनको 1 बोनस शेयर्स दिया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हो गया, अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ बोनस शेयर कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, पहले हमारे पास कितने शेयर्स थे, मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितने शेयर्स थे भाई, 10 लाख थे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे 10 लाख शेयर्स थे, और अगर हमें क्वेश्चन ने नहीं बता रखा है कि एक शेयर्स कितने का है, तो हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि एक शेयर जो होगा 10 रुपये का हो, है ना। हम पर शेयर क्या मान के चलते हैं, पर शेयर जो मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं ₹10। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक। तो कहने का मतलब हमारे पास अगर ₹10 अगर का एक शेयर्स है तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 1 लाख शेयर्स। बहुत ध्यान समझो भाई, 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे। तो 1 लाख शेयर्स अगर हमारे पास है, 1 लाख शेयर्स हमारे पास है, डिवाइड बाई 2, भाई इससे डिवाइड एग्जिस्टिंग शेयर्स, और उनको हमें क्या देना है, 1 शेयर्स देना है, मतलब बोनस जितना अलॉट करना है। तो कुल मिला के हमारे पास 50,000 शेयर्स जो है एज ए बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ये हमने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स निकाला, ठीक है। यही रेशियो होता है, जिनके पास 2 शेयर्स है उनको 1 दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। और 1 शेयर्स अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फेस वैल्यू फिर क्या होगा, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स है, तो फेस वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स तो आपको पता है भाई, 1 शेयर्स कितने का है, 50, 1 शेयर्स 10 रुपये का, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 10 रुपये से, तो ये हो गया 5 लाख का शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे जब भी हम बोनस शेयर्स दे दें तो हमने क्या किया, हमने वो चीज़ हमें अपने सरप्लस या रिजर्व एंड सरप्लस बोलेंगे, वहाँ से 5 लाख कम कर दिया। तो इस केस में मैंने आपको समझा दिया कि बोनस शेयर्स देते हैं तो हमेशा किससे कम करते हैं, हम अपने रिजर्व एंड सरप्लस से कम करते हैं और हमारा कैपिटल में ऐड हो जाता है। इससे ये होता है कि हमारे पास कोई कैश आया नहीं, कोई कैश गया नहीं। तो अगर कोई कैश आया नहीं, कोई कैश गया नहीं, तो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। जब कैश आया नहीं, कैश गया नहीं, तो हम क्यों दिखाएंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये बातें नहीं आती है, और यहाँ पे अपना टोटल करोगे, ये हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हुआ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। इस बात का अगर एक पॉइंट आ जाता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।